ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे राजा राम 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 दो लाइन भजन बोलेंगे। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सती गुरुदेव का इशारा हो गया। बोलो इधर आ जाओ। ठीक है। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरुदेव का इशारा हो गया। जग दुख रूप माने बहु भोली, याति लख 84 झूले। यही झूला सावन का नजारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया।
दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। वेद शास्त्र की डोरी बनाई, महावाक्य की डोरी लगाई, सोम पद लक्ष्य का सहारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। वेद शास्त्र की डोरी बनाई, महावाक्य की डोरी लगाई, सोम पद लक्ष्य का सहारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। प्रेम घटा चादिशयो मढ़ाई, आत्म रस ज्यों झड़ी लगाई, हृदय ज्ञान सूर्य का उजाला हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। इधर इधर दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। इधर आ जाओ, इधर उठ के आ जाओ, उठ के खड़े हो जाओ। वो देखो अखबार हटाए दो वहाँ से मेज पर से, अखबार उसको दूर हटाए दो, अखबार के ऊपर जो ही पड़ा हो। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। वेद भ्रांति का कोड़ा बहाया, विधि निषेध झगड़ा बिसराया, ब्रह्मानंद जग एक सारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 14वां मंत्र।
क्या कर रहे हो? है क्या कर रहे हो? वो चप्पल हटा दियो, सामने चप्पल पड़ी है, चप्पल साइड में कर दियो, चप्पल बाहर की, चप्पल 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 बाहर की, चप्पल साइड में कर दियो, साइड में तो नीचे, बिल्कुल नीचे उतारो, साइड में कर दो, साइड दिखाई पड़ गई। वो कुछ नहीं होगा, इधर बैठ जाओ आकर, वो नहीं चलेगा, थोड़ी देर बैठ जाओ, आधा घंटा नहीं। प्रथम प्रकरण का 14वां मंत्र। दियाभिमान पाशेन चिरं बंधोषि पुत्र का, दियाभिमान पाशेन चिरं बंधोषि पुत्र का, बोधम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव, बोधम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। दियाभिमान पाशेन चिरं बंधोषि पुत्र का, बोध अहम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, पुत्र का हे पुत्र, हे शिष्य, शिष्य और पुत्र बराबर होते हैं। हे पुत्र, हे शिष्य, देहाभिमान पाशेन चिरं बंधः, देह अभिमान रूपी पास से, रस्सी से, तो चिरकाल से, अनादिकाल से बंधा हुआ। बोध अहम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखी भव। अहम बोध इस ज्ञान खड्गेन, मैं बोध स्वरूप हूँ ऐसी ज्ञान रूपी तलवार से, तत् निष्कृत्य सुखी भव, उस पास को काट कर तू सुखी हो जा। दो बातें यहां समझने की हैं कि पास क्या है, रस्सी क्या है और तलवार क्या है। आप बंधे कैसे हो? बंधन के हेतु क्या है? चिल्लाते हम बंधे बंधे, हमें मुक्ति चाहिए। तो बंधन किस चीज का है, पहले ये समझ लो। बीमारी पहले समझ में आ जाए तो रोग निदान हो जाता है। बंधन का मूल कारण क्या है? अब तो बंधन दिखाई तो पड़ते नहीं, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन महसूस होते हम बंधे हैं। तो बंधन का कारण क्या है? बंधे काहे से? कई लोग कहते हैं हम घर से बंधे हैं, घर से हैं, परिवार से बंधे हैं, शादी हो गई इसलिए पत्नी से, बच्चे हो गए बच्चों से बंधे हैं। ये बंधन लोगों को लगते हैं। किसी को शादी बंधन ही बोला जाता। शादी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? बंधन। एक बंधन में बंध गए, जानबूझ के बंधने जाते हैं। अब बंधने जाते हैं, बंध गए। कोई कहता भाई शादी हुई तो पति पत्नी का बंधन है, बच्चे हुए तो बच्चों को बंधन है, मकान है, दुकान है, सामान है, बंधन है। ये असली बंधन ये नहीं है। बंधन कुछ और है। कारण को निवारण करने पर कार्य की निवृत्ति होती है। उसका कारण, मूल कारण क्या है? हम बंधे कैसे हैं? अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, पुत्र का देहाभिमान पास है। पास माने रस्सी। पास क्यों बोला जाता है? जैसे पशुओं को बांधा जाता ना, जिससे बांधा जाए उसको पास बोलते हैं। गाय है, भैंस है, तो पास माने रस्सी, जिससे तुम बांधे गए उसको पास बोला जाता।
और पास क्या है? देह का अभिमान। बंधन के हेतु क्या है? देह का अभिमान। देहमान पाश है। देह का अभिमान रूपी पास से चिरकाल से, अनादिकाल से बंधे हो। ऐसा नहीं कि पहले मुक्त थे, हम बंध गए हैं और फिर मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बंधे अनादिकाल से, अनादिकाल से बंधे हो। ऐसा नहीं पहले मुक्त थे। अगर पहले मुक्त होते तो बंधन में आते ही नहीं, और पहले मुक्त थे और बंधन में आ गए तो फिर मुक्त हो जाओगे, फिर बंधन आ जाए। इसलिए वेदांत कहता अनादिकाल से, अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रदते अजम अनिद्रम आस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। जीव अनादिकाल से, माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या सोया अनादिकाल से, सोया अनादिकाल से। ते बंधन अनादि है। आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दला। ये बंधन अनादि है। और क्या? देह का अभिमान। देह होना बंधन नहीं है। देह होना बंधन होता तो देह मिली क्यों होती? और देह तो ज्ञानियों का भी होता है। जो मुक्त हो जाते वो उनके पास भी देह होता है। जो ज्ञानी है, अवतारी भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, उनके पास भी देह था। बड़े बड़े संत हो चुके, महाश्रमण, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बड़े बड़े तुलसीदास महाराज हो चुके, उनके पास भी देह था। तो बंधन क्या है? देह का अभिमान। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता है, यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। थोड़ी देर बैठ जाओ, बहुत घूम फिर लिया है। जिंदगी में नाचते कुछ देर रहोगे और कुछ नहीं हो पाएगा। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता है, यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूँ। और सबसे बड़ा जाप क्या? मैं ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूँ, इससे बड़ा जगत में कोई भी जाप नहीं है। और मैं देह हूँ, जगत में इससे बड़ा कोई पाप नहीं। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। और तो पाप छोटे मोटे इसके पुत्र हैं। सब पापियों का, जितने पापियों सबका बाप है। इतना बड़ा पाप, कितना बड़ा पाप है? शास्त्र कहते हैं दियाभिमानाद यद पापम न तद गोवध कोट भी। देह को मैं मानने से जो पाप लगता है वो करोड़ों गायों के मानने के बराबर। करोड़ों गायों के मानने से भी ज्यादा पाप। दियाभिमान यद पापम न तद गोवध कोट भी, न तद गोवध कोट भी। देह को मैं मानने से जो पाप लगता है, ना तद गोवध कोट भी, करोड़ों गाय को मानने उससे बड़ा पाप। हमारे यहाँ गौ हत्यारा बहुत बड़ा पापी माना जाता है। गौ हत्या की बड़ा भारी पाप। लेकिन उस पाप से छूटने का, प्रायश्चित होने का विधान हमारे शास्त्रों में है। हमारे शास्त्रों में विधान है, उस पाप से छूट सकते। गौ हत्यारे को पाप छूटने के विधान हमने देखा है अपनी आंख से। हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे, अगर किसी से गाय मर जाए, धोखे से, जानबूझ के, जैसे भी, गौ हत्यारा बोला जाता है। और उसको लोग देखना
पाप मानते थे, तो लोगों के सामने आता नहीं था, आवे तो मुंह बांध के आता था। आजकल जिस कोई मुंह बांधे चले तो लोग कहते क्या, तो कोई गाय मारी जो मुंह बांधे घूम रहा। मैंने देखा उसको विधान बताया गया कि भिक्षा मांगो। कितना बड़ा घर का धनी से कोई लेना देना, तो गांव भिक्षा मांगने, वो भी सवेरे 4 बजे, कोई मुंह न देख पावे। और वो भी जब माँ देने जाते भिक्षा तो मुंह उधर कर ले, पीठ कर ले, भाई डाल दो इसमें, इतने दिन भिक्षा मांगो। फिर विधान है कि गंगा नहाओ, इतनी नदियां नहाना, इतने जाप करना, इतने पाठ करना, इतने अनुष्ठान करना, इतना दान देना। और कई महीना लग जाते हैं बाहर रहते रहते रहते, कई महीने बाद फिर बड़ा भारी भोज करो, ब्राह्मणों को विद्वानों को भोजन करा। कहते अब गौ हत्या के पाप से छूट गया, लेकिन मैं देखूं इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि चाहे जितने पुण्य करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते, इस पाप से नहीं छूट पाते, बल्कि और बढ़ जाता है। करोगे उसका फल मिलेगा। सकाम भाव से करोगे तो कामना की पूर्ति होगी, निष्काम भाव से करोगे हृदय शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और ज्ञान प्राप्त करने की। आप गंगा नहाने जाओ, तीर्थ जाओ, तो देह होकर जाओगे कि ब्रह्म होकर जाओगे? माने गंगा नहाने जा रहे या तीर्थ जा रहे या कहीं जा रहे, तो देह जाएगी कि ब्रह्म जाएगा? देह जाएगी। ब्रह्म कहाँ जाएगा? और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्या समझ रखा हमने? चारों धाम कर रखे, इतना दान दिया है, इतने बड़े यज्ञ किया है, और ज्यादा मजबूत होता जाता। अशुभ कर्म जो बांधते हैं वो तो छूट जाए, शुभ ज्यादा मजबूत बांधते। आप जरा विचार करो, एक लोहे की जंजीर होती है, एक सोने की, एक लोहे की, एक सोने की। तो जंजीर मजबूत कौन सी होती है? सोने वाली की लोहे वाली? लोहे वाली। अब तुम किसी जाओ फंक्शन में, किसी रिश्तेदारी में, कोई तुम्हारा स्वागत करने आए, फूल माला ले तो खुश होते, गुलाब दे और खुश होते, और कहीं लोहे की माला पहना दे जंजीर, तो आप क्या करोगे? फेंक दोगे। जानवर समझ रखा। कोई तरीका है स्वागत करने का? जंजीर डाले और उतनी बड़ी, उतने वजन की सोने डाल दे तो अरे फिर तो बाहर, फिर बंधे नहीं लगते, वो गहना आभूषण लगता, वो तो उतारने का भी मन नहीं करता। वो कहते भाई उतार दो, तो खाली स्वागत के लिए था। तुम कहते थोड़ा रुक जाओ, फोटो सोटो वीडियो बन जाए, थोड़ा रुक तो जाओ। क्यों? उसमें बंधे नहीं लग रहे थे। समस्या ये है। तो पाप कर्म छूटने का मन भी होगा, लेकिन पुण्य से में बंधे लगे ही नहीं रहे। जब लगे नहीं रहे तो कैसे छूटोगे? एक बार एक आदमी गाय लिए जा रहा और संतों की टोली निकली। तो संतों की टोली निकली, एक संत बोले कि देखो, वो एक आदमी गाय को बांध के ले जा रहा था रस्सी में। उसने कहा देखो देखो क्या चमत्कार है, वो गाय आदमी को बांधे लिए जा रही, गाय आदमी को बांधे लिए जा रही। और लोग उनका कैसी बातें करते? गाय ने आदमी को नहीं बांधा है, आदमी ने गाय को बांधा है। वो कहते नहीं नहीं, गाय ने आदमी को बांधा है। बहस हो गई, लोग जमा हो गए। बहस हो गई, लोग जमा हो गए, भाई क्या बात है? गाय वाला भी खड़ा हो गया, देखे हुए माजरा क्या है।
तो वो संत कहे गाय ने आदमी को बांधा नहीं, गाय ने आदमी बांधा। लोग कहे नहीं, आदमी ने गाय को बांधा है। अब संत कहते नहीं, गाय ने आदमी बांधा। तो लोग कैसे बांधा, प्रमाणित कर सकते हो? हाँ कर सकता हूं। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, गाय वाले से कहा इसकी रस्सी खोलो जरा। रस्सी खोली, सो गाय भाग खड़ी हुई, आदमी पीछे भाग खड़ा हुआ। आदमी पीछे भाग रहा। तो उसने कहा देखो गाय बांधे आदमी, अगर आदमी बांधे होता तो आदमी गाय पीछे जाती, और आदमी जा रहा है गाय के पीछे भागा जा रहा। ये बंधन अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ते। रस्सी तुम्हें दिखाई पड़ती, लेकिन आदमी बंधा हुआ उस गाय को नहीं छोड़ सकता। गाय तो भाग जाएगी, गाय को चारा पानी मिला भाग जाएगी, वो नहीं पीछे इसके कभी आएगी। लेकिन आदमी पीछे जा रहा है, इसके माने आदमी बंधा हुआ। तो ये बंधन दिखाई नहीं पड़ते, सूक्ष्म बंधन बंधे हुए। तो हम बंधे हुए काहे से? देह आपके अभिमान, देह अभिमान के रूपी पास मान से देह का अभिमान रूपी पास। सबसे बड़ा बंधन है देह का अभिमान। देह का अभिमान है देह को मैं मानना, देह को अपना आपा जानना। ये जानना कि देह बंधन है। देह तो बंधन से छूटने का उपाय है, इंस्ट्रूमेंट है। ये मानव देह होता तो बंधन छूटे न पाते। इसलिए कहा गया साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधन करने का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। ये तो बंधन तोड़ने के लिए, देह बंधन नहीं, ये मुक्ति का साधन है। लेकिन देह को मैं मान लेना, देह को मैं मान लेना वो बंधन, वो बांधने वाली। अब बंधन कैसे तोड़ा जाए, क्या किया जाए? कि मोटी रस्सी दिखाई पड़ती तो काट लेते तलवार लेकर, दिखाई तो पड़ती नहीं है, वो दिखने नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली माता के बड़े भारी भक्त थे। और कहते काली माता साक्षात उनको दर्शन देती थी, बड़े भारी भक्त थे। तो लेकिन काली माता जब चली जाती थी फिर उदास हो जाते, दुखी हो जाते, हे माँ चली गई, हे माँ। ये बड़ी समस्या थी। दर्शन करें तो खुशी, चली जाए तो दुखी, दर्शन दे तो अब ये बड़ी समस्या। तू सामने आ मैं सजदा करूं तो लुप्त सजदा करने में, तू और कहीं मैं और कहीं, तो नाम सजदा कौन कर। बड़ी मुसीबत। जब दिल में ख्याले सनम हो नबी तो गैर की पूजा कौन करे। तू बर्फ गिरा मैं जल जाऊं, तेरा ही तुझे मिल जाऊं, मुझसे खता तुम बख्शो, रोज झगड़ा कौन करे। अब उनकी रजा पर छोड़ दिया, आबाद करे बर्बाद करे, उनका था उनको सौंप दिया, दिल देखे तकाजा कौन करे। अब मिले फिर बिछड़े, बड़े दुखी थे। इतने बड़े संत, इतने बड़ी भक्ति करके भी दुखी थे। बड़ी मुसीबत, क्या किया जाए। तो उन्हें पता चला कि एक संत हैं उसमें, तोतापुरी जी महाराज, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता। उनकी शरण में गए, कहते गुरुदेव ये समस्या दूर करो, मिलने बिछड़ने वाला कार्यक्रम खत्म करो। और एक बात याद रखना, रामकृष्ण परमहंस माता ही बोलते थे, भगवान को भी माता ही रूप में बोलते थे। माता माता, कोई शक्ति है उसको भी माता बोलते थे। परमहंस जी जब बोले तोतापुरी महाराज से कि मैं अद्वैत बोध कराओ, ये मिलने बिछड़ने का तड़पना रोना है कोई तरीका। उन्होंने कहा तुम दो करते हो तो होते हैं, एक करो तो एक हो जाएगा, दूसरा कैसे मिटेगा। कहते तलवार से। बोधो हम ज्ञान खड़गेन, ज्ञान की तलवार, ज्ञान की तलवार से कटेगा। तोतापुरी जी महाराज को बैठाया। तोतापुरी महाराज ने परमहंस को बोध के लिए, ज्ञान के लिए, साधना के लिए, ध्यान के लिए। अब जैसे बैठे तो माता दिखाई पड़े, एकदम मस्त हो जाए, भूल जाए सब।
आंसू की धारा बह जाए, माता माता माता। तोतापुरी जी बड़े परेशान, जब बैठा रहे तो माता आ जा बैठी। उन्होंने कहा अब की अंतिम बार है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। तो क्या करें गुरुदेव? कहते जब माता आए ना तो उसकी तलवार लेकर गर्दन उड़ा दे। ये तो बहुत बड़ा कठिन, पूरी जिंदगी भर की साधना जो माता है उसकी गर्दन काटना पड़े, ये तो बड़ा कठिन काम। लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं, तोताजी पुरी जी महाराज गर्दन काटनी पड़ेगी। अगर गर्दन नहीं काटता है तो अद्वैत को बोध नहीं होगा। फल के कारण फूली बन रहा है और फल लगने से फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय से कर्म का नाश। फल के कारण फूली बन रहा है। जो वनस्पतियां होती हैं तो वो काय के लिए होती हैं? फल के लिए। देखो, चाहे करेला का पेड़ हो, कद्दू का पेड़ हो, लौकी का पेड़ हो, तोरी का पेड़ हो, आपने देखा होगा, हमने भी देखा। तो ये पहले बढ़ते बिना फूल लगते और फूल लगने के बाद फल लगते। तो फल के कारण फूली बन रहा है और फल लगने से फूल बिलाए। फल के कारण फूल लगते हैं और फूल लग जाए फल न लगे तो ऐसा पेड़ पसंद करोगे? देखो, दो तरह के फूल होते हैं, एक झूठे फूल, एक सच्चे फूल। आप लोग जानते होंगे, हमने देखा है कद्दू का पेड़ होता है, उसे फूल लगे थे 10, 20, 50 लग जाए। और सच्चे फूल, झूठे फूल की पहचान क्या है? झूठा फूल होगा, बड़ा होगा, बड़ा सुंदर होता, बड़ी खुशबू होती और टिकता भी ज्यादा देर, जो झूठा फूल। और जो सच्चा होता, जैसे फूल निकला और पीछे छोटा सा फल बन जाता और फल बढ़ता जाता है और फूल सूखता जाता। फल के कारण फूल ही बन रहा है और फल लगने से फूल बिला। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय से कर्म का नाश। साधना के लिए पहुंचने के लिए सारी साधनाएं होती और बोध होने के बाद सारी साधना खत्म, फिर किसी रखने की जरूरत नहीं। और जिस फूल में फल न लगे तो क्या बोलते हैं? झूठा फूल। एक पेड़ में अगर 20 फूल हैं तो कम से कम 5 ही फल होंगे, 15 झूठे फूल होंगे। तो जिनके हृदय में ये ब्रह्म बोध न हो वो झूठे ही फूल हैं। आप देखते तो बकरी के आगे गलथना होते हैं, संत कहते हैं वो ऐसे हैं जैसे बकरी गलथना होते हैं, किसी कान में दूध को ना किसी लटके रहते, खाली लटके रहो, जिंदगियां लटके लटके निकल जाती, गलथना बने। झूठे फूल, सच्चा फूल, झूठा फूल टिकाऊ होता, देखने में बढ़िया लग सब कुछ, और सच्चा फूल आए। अब पेड़ अगर कहे फूल सूख जाके मेरा गड़बड़ हो गया, मेरा फूल इतना बढ़िया था वो तो सूख रहा है, क्या करें? तो किसान कहता मूर्ख, तो सूख नहीं रहा, तेरे पीछे फल लग रहा है। फूल मिट रहा है तो चिंता क्यों करता? फल लग रहा है और फल के लिए ही फूल था। अगर फल न लगा फूल बेकार, तो फल के पीछे फूल ही बन रहा है। फल लगने से फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय से कर्म नाश। ज्ञान होने से पहले सारी साधनाएं सबकी आवश्यकता है, अब बोध होने के बाद में सारी साधनाएं छूट जाती हैं। तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो और जब पास कर लेते हो तो चले गए जूनियर में चले गए। अब कोई कहे तुमने छोड़ दिया भाई इसको, अगले जाएंगे तो छूट ही जाएगा, आगे क्लास में जाएंगे पीछे वाला छूटता जाएगा, छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। अब बरेली चले हरिद्वार, अब तुमने कहा ये बरेली छूट गई, मुरादाबाद छूट गई, आगे बढ़ो, छोड़ा थोड़ा जाता, छूट जाता है। तो काम अपना पूरा करके साधना छूट जाती।
बिना साधना के आप पहुंचोगे नहीं, लेकिन साधना पकड़ पहुंच जाओ तो भी नहीं पहुंचोगे, बड़ी समस्या है। ना इनके बिना पहुंचोगे, ना इनके साथ पहुंचोगे। तो वेदांत साधना है करण निरपेक्ष, एक होता कर्ण सापेक्ष, एक होता कारण रहित, एक होता कारण निरपेक्ष। कर्ण सापेक्ष माने जो कर्णों से सीधा देखा जाए। आपने आंख से रूप देखा, कान से शब्द सुना, त्वचा से स्पर्श किया, रसना से रस लिया, नासिका से गंध ग्रहण किया, कर्ण सापेक्ष सीधा। आप कहते मैंने खुद देखा खड़ा था, मैंने चक्के देखा इसमें नमक ज्यादा है। कर्ण सापेक्ष, कर्णों द्वारा जो पकड़ा जाए, यानी चक्के देखा है, सूंघ के देखा गंदगा हो गया, छू के देखा गर्म है। कर्णों द्वारा पकड़ा जाए, देखा जाए सापेक्ष। तो ऐसे परमात्मा कर्ण सापेक्ष नहीं, कहते कारण रहित। जिसके पास कर्ण न हो कहते वो तो बिल्कुल नहीं पा सकते। जैसे पशुओं पास में, किसी के पास में 5 इंद्रिय, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2। अब देखो केंचुआ के पास 1 इंद्रिय होती, उनके पास मन नहीं, किसी के पास बुद्धि नहीं, तो कर्ण रहित उनको भी नहीं मिलता। कर्ण निरपेक्ष माने कर्ण चाहिए तो, कर्ण होने तो चाहिए, इनके बिना नहीं पहुंचोगे, लेकिन इनके साथ भी नहीं पहुंचोगे, ये ध्यान रखो। ना इनके बिना पहुंचोगे, ना इनके साथ पहुंचोगे। ये क्या करते, पहुंचाने काम करते, ये पहुंचाते पहुंचते नहीं, पहुंचाने काम करते हैं। जैसे आप यहां से हरिद्वार जाना चाहो और अपने रिक्शा पकड़ के चले गए रेलवे स्टेशन, ट्रेन में बैठ गए, तब रिक्शा छोड़ दिया, ट्रेन में चले हरिद्वार पहुंचे तो हरिद्वार ट्रेन छोड़ दी अपने, फिर ऑटो पकड़ लिया, ऑटो चले हरकी पैड़ी पहुंचे, उसको छोड़ दिया, फिर पैदल चले, पैदल चले हरकी पैड़ी पहुंचे तो वहां भाई लिखा हुआ जूता चप्पल यहाँ उतारो, फिर नंगे पैर चले। पहुंचे ब्रह्मकुंड स्नान करने के लिए, तुम्हारे पास झोला झंडा कपड़ा था, वो भी रख दिए पंडा के पास, भाई जेरो अकेले एक हल्का कपड़ा पहन के अंडरवेयर कच्चा बनियान और लगाई डुबकी ब्रह्मकुंड में। डुबकी लगा रहे को नहीं लगा रहे, डुबकी लगा रहे नहीं। और डुबकी जब लगाई तुमने, हम पूछे कि तुम्हारे साथ रिक्शा, ऑटो, ट्रेन कोई साथ थी? उसमें एक भी साथ नहीं थी, लेकिन इनके बिना पहुंचते नहीं, इनके बिना पहुंचोगे नहीं, लेकिन इनको साथ नहीं ले जा सकते। ये पहुंचाने की बात करते हैं। कहन सुनन की है नहीं देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन को मिलाने के लिए भगवान ने बरात दी हुई। भगवान बेटे और ठाठ बाट शादी करो, भगवान के बेटे हो, ठाठ बाट, तुम्हारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सारी बरात है। ये बरात है किसके लिए? जीव को परमात्मा से मिलाने के लिए, जीव को परमात्मा मिलाने के लिए बरात। आज आवाज सही मिल रही, आवाज सही आ रही ना? आज हमने सब दरवाजे पूरे खोल खाल तैयार किया पूरा अपने हाथ। तो तुम्हारे जैसे बेटे की शादी हो तो बारात सजा के ले जाते हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हो, नए कपड़े, बढ़िया नई गाड़ी। जितने तुम्हारे रिश्तेदार समझ से कहते देखो बढ़िया नई जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, बढ़िया गाड़ी ले आना, बढ़िया कपड़े पहन करना, खूब सजा के ले जाते हो बाजा गाजा को। और शादी हो जाती है तब उस बारात को फिर सजा के लाते हो वापिस? नहीं, लौटा गुजरा लौटी बारात, गुजरा गवा, गुजरा गवा और लौटी बारात कोई नहीं पूछता। गवा एक बार गुजर गया और तुम्हारा केस फाइनल हो गया, फिर कौन पूछता कहाँ क्या गया, बातें खत्म हो जाती। बारात लौटी फिर फीकी पड़ी बारात, फिर बारात की जरूरत नहीं कि काम हो गया अपना। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात।
और हमने तब देखा है लौट के बरात तो रहती ही नहीं। जब लौट के आते हैं तो बरात तो पहले चली है, शाम गई मैंने लौट आए, थोड़े बहुत लोग रह गए क्योंकि काम पूरा हो गया, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बरात। परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन को मिलाने के लिए भगवान ने बरात दी है, सारी इंद्रियां मन बुद्धि। दूल्हा दुल्हन जी ब्रह्म मिल गया, अब फीकी पड़ी बरात, दे इंद्रियां मन बुद्धि फीकी पड़ गई। अच्छा एक बात बताओ, बरात सजा के ले जाओ, खूब सब रिश्तेदार संबंधी खूब सजा के ले गए, और शादीन हो बरात बैरंग लौट आए, तो कितना अपमान होता, कहते नाक कट गई नाक कट गई। बताओ बरात सजा के ले, इतने रिश्तेदार संबंधी, और शादी नहीं हुई बैरंग लौटाए, इतना अपमान हुआ, कहते नाक कट गई। और परमात्मा ने ये तुम्हें बरात दी हुई है, अब बिना परमात्मा से मिले बिना शादी किए अब वापिस लौट जाओ, नाक कटेगी नहीं कटेगी? बिना परमात्मा मिलके जाओगे नाक कटेगी। और इतनी बार कट चुकी, कितनी बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, जठरे ठहना फिर जन्मे फिर मरे फिर माता कर लटकते। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर पर जीना इसे ना आया, मरना इसे ना आया, कढ़िलना भराया। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। ये भी जन्मे इतनी बार सजाई बराए, फिर बैरंग फिर लौटे, नाक कट जाती। बिना परमात्मा के पाए जाओगे तो नाक कट जाएगी ना। इतनी बार कट चुके हैं, अब तक कटने बचने गड्ढे के नंबर आ गया। अगर परमात्मा प्राप्त करके जाओगे तब तो लक्ष्य सीधा है, बरात सजा के ले, बढ़िया शादी हो गई, अपना बढ़िया काम पूरा हो गया। हाँ शादी हुई नहीं, बरात सजा ले गए, लौटे फिर सजाओ फिर लौटे, ये तो बड़ी खराब समस्या है। तो ये सारी बरात, ये सारे साधन शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, ये परमात्मा से मिलाने का साधन मात्र है। लेकिन इसमें चिपकाव नहीं होना चाहिए, इसमें तादात्म्य नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए अष्टावक्र महाराज कहते हैं, देहाभिमान पासे न चिरम बंदोसी, पुत्र का देहाभिमान पासे न चिरम बंदासी, चिरकाल से अनादिकाल से देहाभिमान रूपी पास से तू बंधा है। अब पास से छूटे कैसे, पास से कैसे छूटा जाए? रामचंद्र परमहंस की बात तो आधी रह गई, पूरी हो ही नहीं पाई। तो परमहंस जी बैठा रहे, कहते माता दिखाई पड़ी, मस्त हो जाए, घूमने लगे। तोतापुरी जी महाराज बोले कि भाई ऐसा कर कि तलवार उठा के माता गर्दन उड़ा दे। पहले तो ये लगे माता कैसे गर्दन उड़ाएं, पहले इसी में चिपचाते रहे। फिर चलो मन तैयार किया कि भाई इतने बड़े संत कह रहे हैं तो चलो ये भी करना पड़ेगा। लेकिन अब तलवार कहां से लाएं? कहते गुरुदेव तलवार कहां से लाऊं? तोतापुरी जी बोले कि माता कहां से लाया? जहां से माता लाया वहीं तलवार लाओ। मन ही देवी देवता और मन ही भूत पिशाच। मन से चाहे देवी देवता खड़े कर ले, चाहे भूत पिशाच खड़े कर ले, सब कुछ खड़ा कर लेता। मन इतना है, तुम्हारे संकल्प में इतनी शक्ति है, कुछ भी बना सकते। भगवान ने संकल्प करके दुनिया बनाई, और तुम भी संकल्प कर छोटा मोटा तो कर ही सकते हो कि भगवान वाली नस्ल के तो हो ना। तो ढाओ तलवार, अब मैं जा रहा हूं, नहीं तो उनकी धमकी थी। उधर आखिरी समय है तो उन्होंने तलवार उठा ली, तलवार उठा ली और माता गर्दन काटने हिम्मत न पड़े। तोतापुरी जी महाराज एक कांच टुकड़ा लिए थे और माथे में चीरा मारा, काट इस तरह से, जैसे चीरा मारा, झटका लगा, तलवार लगी, माता उड़ गई। माता चली गई। अब चले गए अद्वैत बोध में, निर्विकल्प समाधि में अद्वैत बोध हो गया। उस बोध के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता, सारा कुछ। कहीं अटक गए, कहीं भटक गए, लटक गए। सत्य के बोध में जो भी यहाँ है हटाते जाओ,
के अटको नहीं के भटको नहीं, जाके प्रेन राम भय देई, तजिए ताई कोटि बेरी सम, यद्यप परम से नहीं, परमात्मा प्रीत नहीं, करोड़ों बेरी समान त्याग दिया। तज पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी, बरगु तरो कंद बदमन है मद मंगलकारी। छोड़ दिया गया, कहीं फंसो नहीं, ज्ञान की तलवार। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं, ध्यायमान पासे न चिरम बंधु सुपुत्र का, हे पुत्र ऐसे तो चिरकाल से अनादिकाल से देख अभिमान रूपी पास से रस्सी बंधा हुआ है, और बोध हम ज्ञान खट गया। ज्ञान की तलवार बोध रूप, कौन सी तलवार? अहम बोधा, मैं बोध स्वरूप हूं, अहम बोधा इति ज्ञान खट गया। मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। एको विशुद्ध बोधो हम इत निश्चय बनिना, प्रज्वल ज्ञान गहनम बीत सुखा सुखी। इस जगह अष्टावक्र महाराज बोले, अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। अहम एका विशुद्ध बोधा, इस अहम एका विशुद्ध बोधा, इस निश्चय बनहिना, इस निश्चय रूपी आग लगा दे। और यहां अष्टावक्र कहते निश्चय रूपी तलवार ले आओ। है एक ही अहम बोधा, मैं बोध स्वरूप, अहम एका विशुद्ध बोधा, इस निश्चय बनहिना, प्रज्वल अज्ञान गहनम बीत सुखा सुखी भव। वो आप कहते हैं कि भाई आग लगा के अज्ञान को जला के भस्म कर दे। और यहां पर कहते हैं ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काट दे, तद निष्कृत सुखी भव, उसको काट के अभी सुखी हो जा। अब कटेगी केवल ज्ञानी तलवार से, दूसरा कोई काम हथियार नहीं करेगा। ज्ञान, क्योंकि अज्ञान की तलवार से अज्ञान की रस्सी से बंधे हो, ज्ञान की तलवार काटेगी। सुखदेव बड़े बड़े संत हो चुके हैं। सुकरात, यूनान के सुकरात महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता संत थे। और वहां पर मुसलमानों यहाँ पर खुदा कहना, ब्रह्म कहना तो अपराध है। अपने हाथ को चाहे कुछ बोलते रहो। बड़े बड़े संतों को ज्ञान हुआ, मुसलमान संत आए हमारे यहाँ। आप देखो रहीमदास, तमाम बड़े बड़े संत हो चुके हैं। और भगवान की लीला बखान करने वाले कौन थे? हैं? रसखान। कितने बड़े, कितने बड़े संत थे, लीला मस्त रहे थे। वो अपने मस्ती बोलते थे। रसखान बड़े संत थे, ज्ञानी संत थे। तो सुकरात को भी ज्ञान हुआ, मैं ब्रह्म हूं बोलते थे, मैं खुदा हूं, मैं ब्रह्म हूं। वहां पर ये अपराध है। तो वहां के बादशाह ने उनको कहा इनको जहर दिया जाए। ये काफिर है, ये बंदा अगर खुदा बोल रहा है, जीव अगर ब्रह्म बोल रहा है, इनको जहर दिया जाए। तो सुकरात कहता ठीक है, जो मैं बात कह रहा हूं, अगर जहर अगर देकर मारा जाएगा तो ये बात और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और मैं वही सिद्धांत सिद्ध करना और देख करना क्या, जो हम काम करने आए वो हमारा काम पूरा हो जाए, शरीर रहते रहते पूरा हो जाए, या शरीर मिटने से पूरा हो जाए। तो उनको आदेश दिया जहर दिया जाए। तो जहर देने वाला व्यक्ति जहर बना रहा था, घोट रहा था, पीस रहा था। थोड़ी देर हो चुकी, 1 घंटा भर। सुकरात कहते भाई क्या बात है, पिलाओ भाई, जब आदेश है। वो हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इतने बड़े संत ज्ञानी, इतना गलत काम हो रहा, इतना पाप कर्म हो रहा, अब मैं मजबूर हूं, मुझे जाके यहाँ पालन करना पड़ेगा। इतना तो मैं कर सकता हूं कि थोड़ा लेट तो कर सकता हूं, थोड़ा और देर कर दें। सुकरात कहते रे मूर्ख, इस जहर में मरने वाला, पिलाओ घोटगाड़। जरा बड़ा तीव्र था, घोटगाड़ पिला दिया गया। जहर जब पी लिया, जहर चढ़ने लगा। जहर चढ़ने लगा तो शरीर में शून्यता बढ़ने लगी। पहले टहल रहे थे, जरा शरीर शून्य हुआ, टहलना
बंद करके बैठ गए। जहर चढ़ता गया और पैर शून्य होने लगे। पैर जब शून्य होने लगे तो बैठने में असमर्थ शरीर हो गया, तो शरीर को लिटा दिया, लेट गए। अब घुटने तक का शरीर शून्य, जैसे है नहीं, फालिस मार। धीरे धीरे कमर तक का ऐसा बिल्कुल शून्य, जैसे है ही नहीं, इतना तीव्र जल। धीरे धीरे हाथ भी शून्य हो गए। जल चढ़ने लगा, नाभि तक आ गया और उनके शिष्य सारे बैठे थे, बातचीत चल रही थी, सत्संग चल रहा था, उन्हें जहर चढ़ रहा था, सत्संग चल रहा था। धीरे धीरे जहर जब हृदय तरफ बढ़ने लगा, माता जी बोलना हो तो माइक ले लो, इधर आ जाओ, माइक ले लो, बोल लो, कोई बात नहीं, तुम्हारी सुनने का था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो शिष्य सब बैठे थे। जब जय हृदय तरफ बढ़ने लगा तो जबान लड़खड़ाने लगी, तो सारे शिष्य रोने लगे, हाय गुरु जी तो जा रहे, हाय गुरु जी तो मर रहे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। अभी पति के मरने से विधवा हुई, गुरु के मरने से विधवा हो जाओ, हमारा क्या हुआ। सुखराज बोले, मूर्खो, तुमने हमारे ज्ञान का अनादर किया, ज्ञान का अपमान किया। मेरा ज्ञान तुम्हारे अंदर 1% नहीं घुस पाया, तो मुझे मरता देख रहे हो। और जिसके गुरु मर गए, चेला क्या खाक अमर होगा। जिसने अपने गुरु तक की अमरता को नहीं देख पाया, वो शिष्य क्या अमर हो सकता है। कोई तो अमर लगता हो तो उसे हिम्मत बंधे हम भी हो जाएंगे, कोई लगता ही नहीं। कई लोग कहते महाराज आजकल ब्रह्मज्ञानी कोई संत होते हैं, हमने हाँ अब तो फसल खत्म हो गई, पहले होते थे जमाने। इतनी घटिया सोच। सुखराज बोले, मूर्खो, तुमने ज्ञान का अनादर किया, अपमान किया, तुम मुझे मरता देख रहे हो। जब से हमने जाना मरने का नाम जिंदगी है, सर में कफन बांधे काफिर को ढूंढते हैं। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मौत ने मेरी तरफ आंख उठाई तो मुझे देख खुद मर जाएगी, मुझे क्या मारेगी। जब मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। सुखराज कि तुमने ज्ञान अनादर किया। ये परीक्षा काल है। सत्य की परीक्षा 3 जगह होती है, मौत, नींद और समाधि। नींद में जो सो जाए, जो खो जाए, वो सब मिथ्या है। और जो नींद में भी नहीं सो, सुसुप्ति में नहीं सोता, वो सत्य है। और मौत के समय जो मर जाए, जिसको मौत मार सके, वो सब मिथ्या है। और मौत भी ना मार सके, वो सत्य है। समाधि में जो समाधिस्थ हो जाता, लय हो जाता, वो सब मिथ्या है। और समाधि में भी एक रहता, तो सत्य है। नींद में छूटता है तो पता ही नहीं होता, अज्ञान में चला गया। मौत में छूटता है, घबराहट होती है। और ध्यान समाधि में होश पूर्वक होता है। सुखराज कहते परीक्षा काल है। और मैंने पढ़ाई की है। जो बच्चे पढ़ाई किए होते हैं वो घबराते नहीं, परीक्षा में जो भी आ तैयार बैठे, कुछ भी आ सब लिखने तैयार बैठे। वैसे हमने पढ़ाई की, जीवन में साधना की, क्या देखा, क्या मरता, क्या बचता। ये मौत इसको बोलते, ये शरीर स्थूल से फिजिकल बॉडी में ले जाएगी। और मैंने ध्यान में समाज में स्थूल शरीर को, सूक्ष्म को, कारण को, सबको उतार देखा है। ध्यान समाज में शरीर को हटाया, इंद्रियों को हटाया, मन को हटाया, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार सबको हटाया। देखा मैंने कभी मरा न दुखी न परेशान हुआ। आज भाई होगा नया काम नहीं, ये तो खाली स्थूल को ले जाएगी। हमने सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देखा। ये परीक्षा काल में देख लिया। और प्रैक्टिकल होता तो बच्चे खाली पेश कर, में प्रैक्टिकल किया। तुम भी मृत्यु वैसे छूटना चाहते, एक बार मर जाया करो और मरने तरीका सीख लेना, हमसे नहीं और कुछ कर बैठो। एक बार शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को उतार देख लो कि क्या मरता क्या बचता। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। एक बार ये विद्या तुम्हारे अंदर आ जाए तो मृत्यु के भय से छूट जाओगे। तो अष्टावक्र महाराज की बात, हे पुत्र द्याभिमान पासेन चिरम बंधो से पुत्र का तू देख, अभिमान के पास से बंधा अनादिकाल से, लेकिन बोधम ज्ञान खटके न तन निष्कृत सुखी भव। लेकिन मैं बोध स्वरूप हूँ, ज्ञान तलवार ले, तलवार कौन सी, मैं बोध स्वरूप। लेकिन इतना बड़ा बंधा ज्ञान है, एक झटके में चला जाता।
कितना पुराना बंधन हो एक झटके में। अच्छा बताओ, किसी गुफा में अंधेरा हो, कोई 10,000 का साल का अंधेरा हो, तो प्रकाश करने में, अंधेरा जाने में कितनी देर लगेगी? बोलो, एक झटका, बल्ब जाए, खेल खत्म। तो वो तुम्हारी ज्ञान की तलवार एक बार चले सारा ज्ञान कट जाए, फिर चर्चा कल की जाएगी। कल अंतिम दिन भी है, आशीर्वाद का दिन भी होगा। और ताला चाबी ना लोग आखिरी में पकड़ाते हैं ना कि भाई ताला चाबी घर वाले के, अब ले हम जा रहे हैं, तो ताला चाबी वाली बात कल बताई जाएगी। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा, तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे, कहीं पर प्रकाशे, कहीं हंस रहा है, कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। एक कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तो है शाश्वत तेरे आस्था है, तू ही है तुझ में ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।